नमस्कार दोस्त, बड़ी खबर एम्स से आ रही है। दरअसल एम्स में 14 मार्च से एडमिट हरीश राणा ने आखिरकार दम तोड़ दिया। दरअसल 4:30 बजे के आसपास ये खबर आई शाम को, जब खबर ये कंफर्म हुई। एक एजेंसी ने भी इसको चलाया जिसमें ये बताया गया कि हरीश राणा अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें, पिछले शनिवार को यानी 14 मार्च को हरीश को एम्स अस्पताल के पैलिएटिव केयर सेंटर में एडमिट कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और इसके बाद 10 दिनों तक क्या क्या हुआ, एक एक जानकारी आपको देता हूं। इन 10 दिनों में सबसे पहले जब उसको एडमिट कराया गया तो सारे जो वाइटल पैरामीटर्स थे वो चेक किए गए। इसके अलावा हरीश राणा की फूड पाइप लगी थी। इसके अलावा उसको खुराक भी पाइप के जरिए दी जा रही थी और इसके अलावा ऑक्सीजन वो नेचुरल तरीके से ले रहा था। धीरे धीरे खुराक कम की गई, धीरे धीरे दवाएं कम देना शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एक डिसेंट वे में ये मौत होनी चाहिए, यानी एक डिग्निफाइड मैनर में होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि जो मौत हुई है वो तड़पा तड़पा के दी गई है। इस पूरे खबर को लेकर कई डिबेट भी शुरू हुई और ये बाकायदा कहा गया कि एक झटके में मौत दे दी जाए। कई लोगों ने कहा कि इस तरह से मारने से अच्छा है तुरंत मार दिया जाए। कई लोगों ने कहा कि विदेश में इलाज क्यों नहीं कराया गया। आपको बता दें, एम्स के सीनियर डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट सौंपी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें साफ कहा था कि हरीश राणा कभी ठीक नहीं हो सकता। पिछले 13 साल से बच्चा वेंटिलेटर पर था, कोमा में था और बस जी रहा था। इसके अलावा कई बार कई लोगों ने यह भी कमेंट किया कि चमत्कार भी तो हो सकते हैं, लेकिन परिवार कब तक इंतजार करता। उनके पिता अशोक राणा ने पूरी उम्र, एक तरह से कहा जाए, सेवा में निकाल दी, इस उम्मीद के साथ कि हरीश राणा ठीक होगा। कई जगहों पर एडमिट कराया गया, कई जगहों पर इलाज कराया गया, लेकिन आखिरकार जब सभी डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली तो परिवार के पास और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते परिवार के पास और कोई चारा नहीं था। इस मामले में हरीश राणा को पैलिएटिव केयर में एडमिट कराया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की जो अर्जी थी, पहला ही केस था जिसको इच्छा मृत्यु का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था और एक बाकायदा SOP फॉलो किया गया। पहले एम्स के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जिसमें कहा कि वो ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद पैलिएटिव केयर सेंटर में एडमिट कराया गया, वाइटल पैरामीटर चेक किए गए, मरीज की कंडीशन 10 दिन पहले यानी 14 मार्च को क्या थी ये चेक किया गया। उसके बाद धीरे धीरे खुराक कम की गई, धीरे धीरे खाना कम किया गया और धीरे धीरे अगर पेन हो रहा था तो माइंड स्मूदिंग मेडिसिन दी गई, यानी दिमाग को सुकून देने वाली मेडिसिन, ताकि पेन फील ना हो। और धीरे धीरे खबर ये आई शाम 4:30 बजे आज आखिरकार हरीश राणा ने दम तोड़ दिया। इसको लेकर उस वक्त एम्स के डॉक्टर्स ने भी बयान दिए थे, कुछ और डॉक्टर्स के भी बयान सामने आए थे। उनका क्या कहना था ये सुनिए। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अब क्या उसके शरीर को देहदान के तहत एम्स में ही दे दिया जाएगा और वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करेंगे ऑर्गन से, या फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर भी कोई खास अपडेट सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवार और एम्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हो सकता है देर शाम तक कोई बयान आए। जो भी बयान आएगा उसको लेकर हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन जाते जाते डॉक्टर्स का क्या कहना था वो भी सुनिए। हरीश राणा मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। दरअसल एम्स में जो डॉक्टर्स की टीम उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रही है और इच्छा मृत्यु को लेकर उनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। ऐसे में अब किसी भी वक्त हरीश राणा की सांसें थम सकती हैं, क्योंकि बाकायदा डॉक्टर्स की टीम उनको जो इच्छा मृत्यु की जो याचिका थी उसको अमल में ला रही है। किस तरह का ये प्रोसेस होता है, हमारे साथ डॉक्टर पुनीत धवन जुड़ गए हैं, वो बताएंगे। सर, किस तरह से ये प्रोसेस होता है? पेशेंट की मेडिकल कंडीशन सबसे पहले देखी जाती है, उसके बाद किस तरह के प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है? देखो चिराग जी, ये केस है पैसिव यूथनेसिया का। बेसिकली ये एक क्लॉज है जो इंडिया में लीगली परमिसेबल है, एंड जो डिसीजन कोर्ट ने ली है, इट इज अ वेरी वेल थॉट ऑफ डिसीजन। बिकॉज ये केस जो इन्होंने फाइल किया उसके पेरेंट्स ने, वो आज नहीं किया, कई साल से कर रहे थे ये केस। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका रिजेक्ट भी किया था। एट दैट टाइम दे सेड दैट द चाइल्ड इज नॉट ऑन एनी मैकेनिकल वेंटिलेशन और सपोर्ट, सिर्फ ट्रैकियोस्टमी और गैस्ट्रोस्टमी हुई है, तो पैसिव यूथनेसिया के लिए भी परमिशन नहीं दी थी।
जो हम रिव्यू अब हाइंड विजन में जाएंगे तो वी वुड रिव्यू दैट इफ दिस वाज अ लीगली परमिसिबल क्लॉज it should have been permitted at that time also, because even with this article 21 में जो आपका common cause में जो provision दी हुई है हमें law ने, उसमें even a willing written live will also would entitle somebody to go for a passive euthanasia, अगर वो लिख के चले जाता है पहले। अब वो क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट में था, उसके पेरेंट्स ही गार्डियन थे उसके, तो पेरेंट्स की भी विल मान लेनी चाहिए थी। बट स्टिल अब जो हुआ कंडीशन, उस टाइम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बना किया, उन्होंने कहा कि चलो आप नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, और यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी उनको। अब जो कंडीशन उन्होंने दो रिपोर्ट्स में, बिकॉज इस डिसीजन को लेने के लिए पहले तो मजिस्ट्रेट वगैरह कर सकते थे, अब मेडिकल बोर्ड बनता है, पहले प्राइमरी रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद सेकेंडरी रिपोर्टिंग होती है। उसमें अब बता रहे हैं कि भाई बेड सोर्स वगैरह भी हो गए, कंडीशन तो उसकी ऐसी थी ही कि रिकवर होने वाली बात ही नहीं थी, वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका था, ब्रेन डेथ टाइप थी, ही वुड हैव नॉट रिकवर्ड। वो थोड़ा इमोशनल फैक्टर्स थे जो हम आजकल भी मीडिया में देख रहे हैं कि उन्होंने इस डिसीजन से लेने से पहले आपने आध्यात्मिक लोगों से भी राय ली, ब्रह्म कुमारी इसका भी बीच में नाम आ रहा है कि देवर counseling them and mentally preparing them or creating a scene around that whatever the parents are doing, it's a justified decision. अब इसमें एक बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है कि ये जो है इसमें पैसिव यूथनेसिया में कोई हम मौत को जल्दी लाने की कोशिश भी नहीं कर सकते और उसको डिले भी नहीं करना। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं उस सपोर्ट को धीरे धीरे विड्रॉ करना है। अब उसकी जो मेन सपोर्ट चल रही थी, ट्रेकियोस्टमी हुई है, वो तो सांस को वेंटिलेटर पे तो है नहीं, ऑक्सीजन कभी कभी जरूरत होती थी, वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। अब जो सस्टेन कर रहा है शरीर को वो तो हमारी खुराक है। अब जो उसको मुंह से खाना दे रहे थे उसको, प्लस ये भी इस क्लॉज में होता है कि हमने मरीज को तकलीफ नहीं देनी, उसकी डिग्निटी पे भी असर नहीं आना। अब तकलीफ नहीं देनी तो भूखा रख के हमने उसको एक तरह का स्टार भी करना है, खाना नहीं देंगे। अब खाना एकदम नहीं देंगे तो वो भी परेशानी देता ही है। तो दे हैव सेट अ टारगेट ऑफ से 2 to 3 वीक्स कि हम 2-3 हफ्ते में इसको धीरे धीरे मॉनिटर करेंगे। ये उस बच्चे की डिपेंड करता है कि बॉडी में इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू फाइट एंड सस्टेन हिमसेल्फ कितनी है, कितना ये पिछले 13 साल में वो अपने आप को खत्म कर चुका है, कितना रोज के रोज खाने वाले से गुजारा चल रहा था। तो दिस प्रोसेस में टेक लेस टाइम, और अगर उसके स्टोर्स अच्छी तरह रिप्लेनिश्ड थे, स्टोर ठीक हुए हुए थे, हो सकता है ज्यादा भी ले। बट मकसद बेसिक आइडिया है पीछे ये है कि हमने उसको तकलीफ में नहीं मारना, उसको परेशानी में नहीं मारना, और उसकी मौत को जल्दी भी नहीं लाना, उसकी मौत को दूर भी नहीं करना। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट मेन मेरे हिसाब से तो सिर्फ खाने की रह गई, जो गैस्ट्रिक, वो धीरे धीरे कैसे टेपर ऑफ करते हैं, व्हाट पैरामीटर्स दे मॉनिटर द ग्लूकोज सिस्टम, उसका शुगर कितना चल रहा है, किस लेवल पे वो जाके धीरे धीरे, क्योंकि अगर हमें मालूम है कि अगर शुगर ही एकदम कम है, शुगर ही तो हमारे को चलाता है शरीर को, अगर खाने में शुगर खत्म हो जाती तो लोगों को दौरे भी आ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो वो किस तरह मॉनिटर करते हैं, किस तरह उनकी टीम है, बिकॉज इट इज इन द बेस्ट हैंड्स। अब एम से बेटर इंस्टीट्यूट हमारे कौन हो गए, और सेकेंडरी बोर्ड बैठ रहा है वहां पे, उनका मकसद ये है कि बच्चा तकलीफ में भी ना जाए, और धीरे धीरे हम इस प्रोसेस को अपने इम्कान तक ले आए। तो वी वुड सी दैट हाउ पैरामीटर्स आर